हमें तो नहीं लगता है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क है। अभी तो आप देख सकते हैं लड़की हर काम में आगे। जैसे कि अभी हम तो मतलब कि सोचे भी नहीं थे कि ये मूर्ति बना लेंगे, और मेरा प्रतिमा को दूर दूर से कस्टमर पसंद करते, इसलिए ऐसे सपोर्ट मेरा तीनों बहन का भी इसमें है, भाई जो है वो भी सपोर्ट करते हैं। पूरा मतलब फैमिली का खर्च इसी मूर्ति कमाई से ही हम लोग का होता है। हमारा तीनों बेटी काम करते हैं, जो लड़का है मेरे पास वो भी काम करते हैं। पूरा परिवार मिलकर पूरा बनाते हैं। परिवार में। ज़्यादा बारीकी किनके, बेटों के बनाए हुए मूर्तियों में होती है या बेटियों की बनाई हुई? देखिए बेटी तो अभी आगे है हमारा। जब भी किसी उत्सव, पर्व या त्यौहार में कहीं मूर्ति निर्माण की बात आती है तो अमूमन इसके निर्माण में पुरुष मूर्तिकार निर्माण में व्यस्त नजर आते हैं। मगर पूर्णिया इससे कुछ अलग है। यहाँ के पंचमुखी मंदिर लाइन बाजार के समीप एक मूर्तिकार है जिनका नाम है रामू, जिनकी 3 बेटी पूजा, पुष्पा और आरती पिछले 1 दशक से न केवल मूर्ति बना रही है बल्कि घर के खर्च में पिता की सहायता कर रही है। अभी मौसम के हिसाब से तीनों बेटी देवी सरस्वती की मूर्ति बनाने में व्यस्त है। अब वह मूर्ति कला में पूरी तरह पारंगत हो गई है और इस पर उसके माता पिता को काफ़ी गर्व है। दरअसल विरासत में मिली इस कला के जरिए तीनों बेटी बड़ी ही कुशलता के साथ बेजान मिट्टी में इस कदर जान फूंक देती है कि लोग मूर्ति को देखते ही रह जाते हैं। अपनी इस कला को लेकर मूर्तिकार का पूरा परिवार पूरे पूर्णिया में चर्चा का विषय बन गया है। यह परिवार देवी सरस्वती की प्रतिमा बना रही है, पर वह अवसर विशेष पर देवी दुर्गा, काली माँ, गणेश भगवान सहित अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमा सहज रूप से बनाती आ रही है। मूर्तिकार रामू की तीनों बेटी अपनी कला से सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिम बंगाल, अररिया, किशनगंज, कटिहार सहित अन्य जिलों में डंका बजा रही है। उक्त स्थलों से तीनों बेटियों के हाथों की बनाई हुई प्रतिमा का डिमांड खूब है। मूर्तिकार रामू की बेटी पूजा का कहना है कि उनके पिता दशकों से मूर्ति बनाते आ रहे हैं, लिहाजा वे बचपन से पिता को मूर्तियों की कारीगरी करते हुए देखती आ रही है। उनकी मूर्तियों की डिमांड बाजार में अधिक है। मूर्तियों की नक्काशी से लेकर माँ को पहनाए जाने वाले परिधान सब कुछ भिन्न होते हैं। वे एक दुल्हन की तरह माँ सरस्वती को रूप देती है। यहाँ तक कि हाथों में मेहंदी तक लगाई जाती है। पिता की विरासत संभालते हुए अपनी छोटी बहन आरती, पुष्पा व भाई शिवम व सुंदरम को पढ़ाई में आगे बढ़ा रही है। सभी भाई बहन मिलकर मूर्ति बनाते हैं। इन होनहार बेटियों की कारीगरी ऐसी है कि दुकान की सारी मूर्तियों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। देवी सरस्वती की प्रतिमा बुकिंग कराने आए लोगों का कहना है कि पुणे की बेटियों के हाथों से बनाई प्रतिमा हूबहू देवी सरस्वती की तरह दिखती है। पिता रामू के सानिध्य में वह मिट्टी के साथ सीमेंट की भी मूर्तियां सहज रूप से बना लेती है। पूछने पर पूजा बताती है कि वह 6 साल की उम्र से ही पिता को अक्सर अकेले मूर्तियां बनाते देखती थी। बाद के दिनों में वह पिता की मदद के बहाने मिट्टी पत्थरने लगी। फिर धीरे धीरे वह इस कला में निपुण होती चली गई और आज अपने बल पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा बना रही है। इतना ही नहीं, महापुरुषों और व्यक्तिगत लोगों की भी तस्वीर देखकर उनकी प्रतिमा बनाती है। तीनों बेटियों के हाथों की बनाई हुई प्रतिमा लोगों को खूब पसंद आती है और लोग पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं। जी ये बताइए कि आप लोग मूर्ति बनाती हैं तीनों बहन, कब से ये शुरुआत की और क्यों इसमें आना पड़ा? ये शुरुआती हम लमसम 8 साल से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी शुरुआती से मेरे पापा ही करते थे, पर घर की हालात और थोड़ा पापा का मेरा तबीयत खराब हो गया था 8 साल पहले, कुछ ज़्यादा ही वो काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इस काम को हमने चुना और मन से, लगन से इस काम को पापा के साथ हम हेल्प करते करते आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि कर लेते हैं पापा के जैसा ही काम। कितने बहन? तीनों बहन बनाती हैं? जी हाँ, ऐसे तो हम पूरा अच्छे तरह से कर लेते हैं। ऐसे सपोर्ट मेरा तीनों बहन का भी इसमें, भाई जो है वो भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो तीनों बहन मतलब और भाई भी करते हैं? जी तो हाँ। आप बड़ी हैं? जी हाँ, हम बड़े हैं और 2 बहन फिर है, उसके बाद 2 भाई हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई करती हैं हम लोग की बस ये? जी हम तो मैट्रिक में किए हैं और मेरे 2 बहन जो है ग्रेजुएशन पास कर चुकी है अभी, और 2 भाई है वो भी मैट्रिक का इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है। अच्छा, तो बहन जो है वो अपना खर्चा इसी से मूर्ति वगैरह पढ़ाई का हाँ खर्च? हाँ, टोटल पूरा मतलब फैमिली का खर्च इसी मूर्ति कमाई से ही हम लोग का होता है। अच्छा,
किस हम तरह लोग सोचते हैं कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है या किसी कला के क्षेत्र में नहीं उतारना है, लेकिन ये जो आप लोग कर रही हैं, अभी एक तीनों बहनों का भी काफ़ी नाम है शहर में, तो फिर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब लोग के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, पर मेरे पापा कहते हैं कि लड़का लड़की में कोई फर्क है ना। अगर तुम्हारे अंदर ये हुनर है तो इस हुनर को दिखाओ। काहे कि जब तक लिए अपना हाथ का कला को हम रोड पे रखेंगे नहीं तो आदमी कैसे पहचानेगा इस लड़की को ये काम आता है नहीं आता है। इस वजह से मेरे पापा कभी हमने फर्क ही नहीं देखे बेटा और बेटी, और हमें तो नहीं लगता है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क है। अभी तो आप देख सकते हैं लड़की हर काम में आगे। जैसे कि अभी हम तो मतलब कि सोचे भी नहीं थे कि ये मूर्ति बना लेंगे, और मेरा प्रतिमा को दूर दूर से कस्टमर पसंद करते, इसलिए कि लड़की हो के जितना हमें इस चीज़ में नॉलेज हो सकता है कि एक प्रतिमा को किस भाव में दुल्हन के जैसे सजा सकते हैं, वो तो जेंट्स को उतना नहीं हो सकता है ना। इस वजह से हम लोग इसको एकदम लगना चाहिए कि एक महिला जैसी बैठी हुई है। कितनी मूर्तियाँ बना रही हैं इस अभी बार मेरा मूर्ति टोटल है 80 पीस, 80 जिसमें से पूरा बुक ही हो चुका है। 75 पीस निकल गया, बस 5 पीस ही छोटा तो बना। रेट कितना से कितना तक का है? जी हाँ, जब पूरा फ्रेमिंग जब करते हैं ना हम, तभी मेरा मूर्ति बुक हो जाती है। कितना से कितना तक का रेट का है शुरुआत? इस बार मूर्ति मेरा 1500 से स्टार्टिंग है, 15,000 तक का। जो दुकान पे देखे होंगे वो 15,000 का मूर्ति है, और सजावट का टोटल सामान कस्टमर का पार्टी का। कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं आपके? मेरा कस्टमर तो ज़्यादातर दूर का ही है, जैसे कटिहार, बनमनखी, गोखलपुर, उसके बाद इधर क्या बोलते हैं, दूसरे जिले से भी आ रहे कसवा। हैं? नहीं, इतना दूर का तो नहीं है। कटिहार बताइए। कटिहार तो आते ही है हर बार, बनमनखी भी आते हैं, कसवा है, इधर जलालगढ़ है। आने का क्या कारण रहता है? आने का कारण ये है कि हमारा प्रतिमा उन्हें बहुत पसंद आता है। इस वजह से वो एक दिन पहले क्यों नहीं ले जाए पर यहाँ पे आ जाते हैं। हमें तो लगता है अगर 5,000 का मूर्ति लेते हैं, भैया लोग तो कहते हैं हमको 2,000 रुपया बहन भाड़ा ही लग जाता है ले जाने में। फिर भी लेके जाते फिर भी लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप का प्रतिमा उन्हें मिलती नहीं है। अब वो ही ना बताएंगे, बताइए जो ले जाते हैं। वो तो कहते हैं आप बहुत अच्छा बनाती है सिस्टर, इस वजह से जो हम यहीं पे लेंगे। और दो बहनें वो कितनी, वो भी दोनों कहाँ यहीं पे बनाती हैं अभी कहीं और? नहीं, यहीं पे बनाती, मेरे साथ ही सपोर्ट करें। वो लोग पढ़ाई किस क्लास में पढ़ रही हैं? वो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुकी है, दोनों बहन मेरा। दोनों जी हाँ। पढ़ाई के साथ साथ मूर्ति बना। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पूजा कुमार। पिताजी का? रामू मूर्तिकार। जी, ये बताइए कि लड़कियों को कम समझा जाता है, तो आप क्या कहेंगी, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगी? पढ़ाई के साथ साथ कितनी चुनौती है ये? अभी के टाइम में तो चुनौती बहुत है, पर अभी के टाइम में लड़की भी लड़के से कम नहीं है। हम लोग के पेरेंट्स जो है हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं इस काम में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत जो पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसे मार दिया जाता है, बहुत ऐसा रीज़न होता है। लेकिन हम लोग के पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए हैं इस काम में कि आगे बढ़ो, कुछ करके दिखो, अपना एक अलग पहचान बनाओ। अच्छा, जो ऐसे गार्जियन जो अपने बेटियों को जैसे पता चलता है कि बेटी होने वाली उन्हें मालूम, उनसे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे अपने आप को उस जगह पर रखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि बेटी नायक नहीं है अभी के टाइम में। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी के टाइम में बेटा से अच्छा बेटी काम कर रही है, देखा जाए तो। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में कि मतलब अगर सुना था कि बेटी होने वाली है तो उसे पहले ही मार दिया जाता है, पर लेकिन नहीं, अभी के टाइम में देखते हुए कि लड़की भी लड़का से कम नहीं है, बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ कर भी रही है। इसीलिए अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना आप चाहिए। कैसे निकालती हैं पढ़ाई के साथ साथ इसका समय इसके लिए? पढ़ाई तो रात में ही करते हैं, जैसे सीजन चल रहा है तो अभी दिन में यहाँ पे वर्क कर लेते हैं, फिर रात में बैठना पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई के लिए खर्च भी निकलती हैं दोनों बहनें? हाँ, अपना पढ़ाई का खर्च भी निकालेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमार। किस क्लास में आप? हमें ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, अभी ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। एक और बहन जो है? वो भी मतलब बजाज फाइनेंस में। अच्छा, जॉब के साथ साथ भी ये करती हैं? हाँ, वो भी करते हैं। क्या नाम है उनका? आरती कुमारी। आरती कुमारी। वो किस सब देखते हैं पढ़ाई की? वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ रही है, ऑनर्स कर रही है। मूर्तियाँ बनाते हैं, कितना नाज होता है कि आपके काम में बेटियां हाथ बटा रही है, पढ़ाई के साथ साथ मूर्ति बनाने का भी काम, और एक नई मूर्त और नई पहचान मिल रही है आपकी मूर्तियों को। ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेटी अगर कर रही है तो हमको गर्व जरूर है कि कम से कम बेटी आगे बढ़े। अब माँ सरस्वती की प्रतिमा सबसे अनमोल है कि हर घर में शिक्षा मिले, सब कुछ यही माँ सरस्वती। कितनी बेटियां बनाती है? हमारा 3 बेटी काम करते हैं, जो लड़का है मेरे पास वो भी काम करते हैं, पूरा परिवार मिलकर पूरा बनाता है? परिवार में। ज़्यादा बारीकी किनके, बेटों के बनाए हुए मूर्तियों में होती है या बेटियों की बनाई हुई? देखिए, बेटी तो अभी आगे है, हमारा बेटा भी है। तो किस रूप में तैयार किया जाता है मूर्ति को?
देखिए सबसे पहले आकार देना पड़ता है कि माँ मूर्ति प्रतिमा किस भाव में बैठता है, कैसा फोटो आना चाहिए, उसका भाव क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, हम लोग जो भी कस्टमर को देते हैं तो कहते कम से कम कपड़ा लत्ता आप लोग दीजिए, जो भी साज सज्जा है वो आप दीजिए, हम नहीं देंगे। कारण कि कारीगर सोचेगा तो कम से कम में करेगा, लेकिन आपका प्रतिमा है, आपको रुचि होना चाहिए कि किस तरह का हम मूर्ति में कपड़ा दें, अच्छा हो। हमसे पूछता है किस रंग का होना चाहिए, उसका भी सोचते हैं कि कम से कम उसका भाव क्या है। एक चीज़ और है कि कहा जाता है कि 8 साल पहले, कुछ साल पहले आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तब बेटियां जो हैं इस मूर्ति बनाने में आई। हाँ, तो सही उस बात समय जो अब आप सोचते थे, घर की स्थिति खराब थी, तबीयत खराब थी, तो बेटियां उतरी, अभी मतलब उस दिन को याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है, ये बताइए। इससे ज़्यादा भी गर्व होता है कि मान लिया जाए हम नहीं भी रहेंगे तो बेटी तो कम से कम आगे बढ़ रहा है मेरा। घर का भरण पोषण इसी से होता है। हाँ, हमारा पालन पोषण इसी से, हम सीमेंट का भी काम करते हैं, चाहे स्टेचू हो चाहे स्मारक हो, जो भी हो हम बनाते हैं। क्या नाम है आपका? रामू नाम पंडित मेरा नाम है, लेकिन प्यार से हमको राम मूर्तिकार बोलते हैं। रामू मेरा नाम प्यार से।